नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलयन का वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, तो पिछली बार हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरी बात ये है कि जब कोई विलयन बनाते हैं, जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एटलीस्ट दो कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, दो घटक की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, यानी कि विलेय और विलायक। ये कम से कम दो चीज़ें ज़रूरी हैं कोई भी विलयन बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, और हम लोगों ने ये भी सीखा है कि विलयन कई तरह के होते हैं। ठीक है ना, सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, गैस का गैस में, गैस का लिक्विड में, गैस का सॉलिड में। ठीक है ना, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का गैस में। तो इस तरह से कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं, जैसा कि आपके चैप्टर में भी है ना, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि किसी सॉलिड का किसी लिक्विड में या फिर किसी गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही चैप्टर में पढ़ना भी है। ठीक है, तो किसी सॉलिड का, है ना, किसी लिक्विड में, यानी किसी सॉलिड सॉल्यूट का, ठीक है, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, किसी ठोस विलेय का किसी द्रव विलायक में जब विलयन बनाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है ना, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी द्रव का वाष्प दाब, है ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, द्रव का वाष्प दाब। इसके बारे में हम लोग पिछले बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि इसके बारे में क्या पढ़ा कि किसी साम्यावस्था में द्रव और उसकी वाष्प के बीच जो साम्यावस्था स्थापित होती है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होता है ना, उस कंडीशन में, उस स्टेट में, उस अवस्था में, है ना, द्रव का जो वाष्प है उसके द्वारा जो लगाया गया दाब होता है, वही उस द्रव का वाष्प दाब होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी विलयन के वाष्प दाब के बारे में। ठीक है ना, तो आप देखिए कि जो विलयन होता है ना, ये दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एक तो पहला ये होता है कि वोलाटाइल लिक्विड इन ए वोलाटाइल लिक्विड। ठीक, यानी कि वाष्पशील द्रव विलेय का वाष्पशील विलायक में विलयन। ठीक है, दूसरा होता है आपका नॉन volatile solute in a volatile solvent। ठीक है ना, जब कोई अवाष्पशील विलेय का वाष्पशील विलायक में, ठीक है ना। अब ये दोनों तरह का जो विलयन बनेगा, तो सबका वाष्प दाब अलग अलग होगा। ठीक है, और इसी वाष्प दाब पर, है ना, इसी विलयन के वाष्प दाब को निर्धारित करने के लिए राउल्ट ने अपना एक नियम दिया था। ठीक है, हालांकि राउल्ट के नियम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो विलयन है ना, वो दो तरह का होता है। क्योंकि हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, द्रव विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, विलयन कौन सा है? द्रव विलयन। ठीक है ना, अब ये द्रव विलयन जो है दो तरह का हो सकता है। ठीक है, जब कोई वाष्पशील विलायक, ठीक है, किसी वाष्पशील, जब कोई द्रवाष्पशील
विलेय है ना, जो वोलाटाइल विलेय है, वोलाटाइल सॉल्यूट है ना, उसको किसी वोलाटाइल लिक्विड में, चाहे वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, ठीक है ना, किसी वाष्पशील विलायक में जब मिलाया जाता है तो एक विलयन मिलता है, ठीक है। और दूसरा विलयन इस तरह का होता है कि जब कोई अवाष्पशील विलेय है ना किसी वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो दूसरे तरह का विलयन मिलता है, और दोनों तरह के विलयनों का वाष्प दाब अलग अलग होता है और अलग अलग तरह से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि वाष्पशील, यहाँ पे एक टर्म आया है, ये वाष्पशील, ठीक है ना, विलेय और विलायक, ठीक है ना, ये दो तरह के विलेय और विलायक होते हैं, यानी कि वाष्पशील विलेय और विलायक। तो ये वाष्पशील का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसको जान लें कि वाष्पशील किसको कहा जाता है। तो कोई ऐसा पदार्थ है ना जो वेपर फेज में जा सके, ठीक है ना, अपने वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो सके, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? वाष्पशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उसको वेपोराइज किया जा सके, वो अपने वेपर फेज में कन्वर्ट हो सके, ऐसे पदार्थ को कहते हैं वोलाटाइल, है ना, वाष्पशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब एक सीधा जाकर एकदम उदाहरण है ना, ये पेट्रोल ही है, ठीक है ना, जो आप लोग हमेशा देखते हैं, ठीक, हाथ पर लेते ही वेपराइज हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है, वो वोलाटाइल है, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि जो अवाष्पशील है ना, जो वेपर फेज में नहीं जा पाता है ना, जैसे कि चीनी है, नमक है, ठीक है, ये वेपराइज नहीं हो पाता है, बहुत कम वेपराइज होता है, ठीक है। तो अब ये अवाष्पशील है और ये वाष्पशील है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक। तो अब ये दोनों तरह के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और दोनों तरह के विलयनों का, दोनों तरह के सॉल्यूशंस का वाष्प दाब अलग अलग होता है और अलग अलग तरह से निर्धारित होता है, जो कि राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि ये जब किसी वोलाटाइल लिक्विड को, किसी वोलाटाइल है ना सॉल्यूट को, लिक्विड सॉल्यूट को, है ना, जब किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाते हैं, ठीक है ना, तो उसका वाष्प दाब क्या होता है? ठीक है, जाहिर सी बात है, जरा यहाँ पे देखिए, अभी पिछले बार आप लोगों ने पढ़ा इसी द्रव के वाष्प दाब के बारे में। मान लीजिए, है ना, ये क्लोज्ड कंटेनर में ये सॉल्यूशन ले लिया गया, जिसमें कि ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये दोनों क्या है? वोलाटाइल है, यानी कि वाष्पशील, ठीक है, दोनों वाष्पशील हैं, ठीक। एक सॉल्यूट भी वाष्पशील है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट भी वाष्पशील है, ठीक। तो अभी आप लोग देखेंगे कि जो सॉल्यूट है, जो वोलाटाइल सॉल्यूट है ना, इसकी भी वाष्प बनेगी, ठीक, और जो सॉल्वेंट है ना, इसकी भी वाष्प बनेगी, ठीक है। तो दोनों का वाष्प, दोनों पदार्थों के दोनों जो कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, है ना, क्योंकि किसी विलयन में कम से कम दो घटक होने चाहिए, है ना, एक सॉल्वेंट होना चाहिए, दूसरा सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो दोनों घटक जो कि वाष्पशील हैं, ठीक है, वेपर फेज में जा सकते हैं, ठीक। तो अब दोनों का वाष्प दाब, है ना, दोनों की वाष्प जो बनेगी, इन दोनों के वाष्पों का जो प्रेशर होगा, जो कंबाइंड प्रेशर होगा, संयुक्त दाब होगा, वही इस पूरे विलयन का दाब होगा, ठीक। यानी कि प्रेशर exerted by both vapors of both the components, both the volatile
कंपोनेंट्स, ठीक, इन दोनों वाष्पशील घटकों के वेपर का जो प्रेशर होगा, है ना, कंपोनेंट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इन दोनों का जो वाष्प दाब होगा, उन दोनों का संयुक्त दाब, है ना, इन दोनों वेपर्स, दोनों घटकों के वाष्पों का, है ना, जो वेपर्स बनेगी, है ना, उन दोनों के वाष्पों का जो संयुक्त दाब होगा, वही इस वोलाटाइल लिक्विड का, है ना, वोलाटाइल सॉल्यूट का वोलाटाइल सॉल्वेंट में जो विलयन है, जो विलयन बना हुआ है, उस विलयन का वाष्प दाब होगा, है ना, विलयन का वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि देखिए यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि अगर ये सॉल्वेंट यानी कि जो विलायक है ना, अगर अपने प्योर स्टेट में है, ठीक है ना, शुद्ध अवस्था में है ना, तो उस कंडीशन में अगर इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए कि पीए है, ठीक है ना, ठीक, और अगर जो विलय है वो भी वाष्पशील है, ठीक है, वो भी वाष्पशील है, ठीक, तो उसका वाष्प दाब मान लीजिए कि पी है, ठीक है ना, विलय का वाष्प दाब पीवी है, ठीक है। तो जो संयुक्त दाब होगा विलयन का वो कितना हो जाएगा, पी, है ना, यानी कि पी ए प्लस पी, ये होगा पी ए प्लस पी भी होगा, यानी कि किसी वोलाटाइल सॉल्यूट का, किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में जो विलयन बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, उसका, उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा, इन दोनों घटकों के, है ना, वाष्प दाबों के संयुक्त, है ना, योग के बराबर होगा, ठीक है ना। इन दोनों घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर उस विलयन का वाष्प दाब होगा, ठीक है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक। इस विलयन में जो भी घटक प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके वेपर्स के प्रेशर का संयुक्त दाब उस विलयन का वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा। किस कंडीशन में, जब दोनों घटक वाष्पशील है, ठीक है ना, वोलाटाइल है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो भी वोलाटाइल है और जो सॉल्वेंट है वो भी वोलाटाइल है ना, दोनों वाष्पशील हैं। उस कंडीशन में इन दो, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा दोनों घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब जरा देखते हैं दूसरा, इसको बताते हैं। दूसरा है, जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, ठीक है ना, तो विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है कि जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय, जब किसी विलायक या वाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त
विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा जरा देखते हैं ये कैसे होता है। यानी कि when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then the vapor pressure of the solution is equal to the vapor pressure of the pure solvent। ठीक, ये होता है जब किसी वाष्पशील विलायक को वाष्पशील विलेय को अवाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तब। ठीक है, अच्छा अब देखिए कैसे ये होता है। मान लीजिए किसी कंटेनर में आपने कोई ठीक है ना, किसी कंटेनर में कोई वाष्पशील ये विलायक ले लिया। ठीक है ना, वोलाटाइल सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें कोई अवाष्पशील सॉल्यूट मिला दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सॉल्यूशन बन जाएगा, विलेन बन जाएगा। ठीक है ना, विलेन बन जाएगा। तो चूंकि जो सॉल्यूट है, जो विलेय है ना, जो विलेय है, ठीक है ना, ये क्या है, अवाष्पशील है। ठीक है ना, अवाष्पशील है। ठीक है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अच्छा तो उस कंडीशन में ये वेपर फेज में नहीं जाएगा। ठीक, वेपर फेज में जाएगा कौन, इसकी वाष्प अवस्था में जाएगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वही जाएंगे वाष्प अवस्था में। ठीक, तो अब कुछ सरफेस एरिया जो है, हालांकि ये इसमें डिजॉल्व है। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, घुला हुआ है। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, जो अवाष्पशील पदार्थ के मॉलिक्यूल हैं, है ना, वो इस सरफेस को कुछ न कुछ एरिया घेर लेंगे। ठीक है, और कुछ एरिया जो है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से यानी कि विलायक के अणुओं के द्वारा होगा, घिरा हुआ होगा। ठीक, यानी कि जो विलायक का सरफेस है, विलायक का सतह है ना, उसका कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र है ना, अवाष्पशील पदार्थ के द्वारा, अवाष्पशील पदार्थ के अणुओं के द्वारा घिर जाता है। ठीक है ना, हालांकि ये वाष्प में तो जाएंगे नहीं, वेपर फेज में तो जाएंगे नहीं। ठीक है, और जाएगा कौन, सिर्फ इस विलायक का अणु। ठीक है, तो अब जो है विलायक के अणुओं का जो संख्या है वो घट जाता है। ठीक है, तो जब घट जाएगा तो केवल और केवल विलायक के अणु ही वाष्प अवस्था में जाएंगे। उस स्थिति में जो विलयन का वाष्प दाब है वो कम हो जाता है और केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर ही होता है। विलायक का जो शुद्ध विलायक है उसके वाष्प दाब के ही बराबर होता है। ठीक है ना, और ये विलेय के वाष्प दाब के बराबर नहीं होता। मतलब इसमें विलेय के अणुओं का कोई योगदान नहीं होता। यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब है उसमें विलेय के अणुओं का कोई योगदान नहीं होता। नो कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में जो कि वाष्पशील विलायक है उसमें कोई अवाष्पशील विलायक विलेय घोला जाता है तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में, उस दशा में, है ना, जो विलयन का वाष्प दाब है उसमें विलेय के कणों का, विलेय के अणुओं का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो अब जो है यहाँ पर देखिए कि विलायक के अणु केवल वाष्प अवस्था में जाएंगे और इसी विलायक के अणुओं का यानी विलायक का जो वाष्प दाब होगा वही इस विलयन का वाष्प दाब होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर कंडीशन बनता है जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील
विलेय बोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। ठीक है ना। द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। ड्यू टू क्योंकि वो वेपर फेज में नहीं जाता। और वहाँ पर अभी जो पढ़ा आपने कि जब वोलेटाइल जब वाष्पशील विलेय और विलायक दोनों होते हैं तो दोनों वेपर फेज में जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाता है। ठीक। तो ये है आपका किसी विलयन का वाष्प दाब। अब जो है कि इन दोनों तरह के विलयनों का वाष्प दाब कैसे निर्धारित होता है ना, इसको जानने के लिए हम राउल्ट के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, कि राउल्ट का नियम क्या होता है और उसने है ना किसी इन दोनों तरह के विलयनों का वाष्प दाब कैसे निर्धारित किया था। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी विलयन का वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है ना, और कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है। और इसके बाद ये किसी विलयन का वाष्प दाब मैथमेटिकली गणितीय रूप से कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है ना, इसको बताने के लिए राउल्ट ने अपना नियम दिया था। ठीक है ना, जिसके आधार पर किसी विलयन का वाष्प दाब हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोग कितना समझ में आया होगा। ठीक। अगले सेक्शन में, अगले वीडियोज़ में, चाहे अगले लेक्चर में हम लोग हम बता देंगे आप लोगों को राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम से किसी विलयन का वाष्प दाब कैसे, वेपर प्रेशर कैसे डिटरमाइन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए जी। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर नए हों तो वीडियो को ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जी। धन्यवाद। थैंक यू।